नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इस टॉपिक पे मैंने रिसेंटली रीडिंग अपलोड करी है ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वीडियो के सेक्शन में या प्लेलिस्ट के अंदर इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही जून का महीना कैसा रहेगा, 1 से लेकर के 15 जून क्या एनर्जीज रहने वाली है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, वेट और मूव ऑन, इन सारे टॉपिक पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट एंड वीडियो के सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैं रील्स अपलोड कर रही हूँ। टॉपिक है करंट फीलिंग। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। एंड दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, वर्गो कन्या राशि, यहाँ पर मैंने 11 क्वेश्चंस को प्लेस किया है आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस समय, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर। वी हैव द एनर्जी ऑफ डेथ। नेक्स्ट है आपके पर्सन, आपके पार्टनर, उनकी क्या है फीलिंग। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिल से आप क्या महसूस कर रहे हैं इस समय। वी हैव स्ट्रेंथ। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, व्हाट आर दे, उनके दिल में किस तरीके की फीलिंग्स है। वी हैव 10 ऑफ सोल्स। नेक्स्ट वी हैव आपके मन में क्या चल रहा है। इट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। द फूल की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट वी हैव आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं। जब उन्हें देखते हैं तो आपके मन में किस तरीके के ख्याल आते हैं, आप क्या सोचते हैं। इट इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, ये आपको किस तरीके से, किस नज़र से देखते हैं, क्या इनके मन में किस तरीके के विचार आते हैं। इट इज़ द मैजिशियन। आपको इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। बहुत सारे मेजर आर्कानास आ रहे हैं हमारे पास। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, उनको क्या चाहिए इस रिश्ते से। वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। एंड एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है अपनी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से। इस टाइम पीरियड में आपके और आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। इट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। ज़ोडिएक साइंस की पहले बात कर ली तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 एनर्जीज आई हैं जो मेजर आर्कानास की तरफ से हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं इस रीडिंग के अंदर। आई विल काउंट इट लाइक दैट। सबसे पहले बात कर दी कि आपके क्या है करंट फीलिंग्स, आपके क्या विचार हैं, आप क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में, एंड व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। यहाँ पर हमारे पास में एनर्जी आ रही है द डेथ। डेथ का कार्ड वैसे कहा जाता है कि इट्स लाइक ओवर, इट इज़ फिनिश्ड। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, इस रिश्ते में बाकी कुछ बचा नहीं है। इट्स लाइक आप लोगों ने आप लोगों के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ या स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स या बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता एक रोलर कोस्टर राइड की तरह चल रहा था। आपको लग रहा है कि बस ख़त्म हो गया, अब इस रिश्ते के अंदर कुछ बचा नहीं है, तो आपकी फीलिंग ये है। बट डेथ का कार्ड एक ऐसी जर्नी के बारे में बात करता है कि ये एक एंडलेस जर्नी है, ये एक एंडलेस सिचुएशन है। आपकी ज़िंदगी का एक फेज़ अभी ख़त्म हुआ है, रिश्ता अभी पूरा का पूरा ख़त्म नहीं हुआ। आप इस रिश्ते से बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं और ये धीरे धीरे आगे भी बढ़ेगा।
सो डिपेंड करता है कि आपकी क्या परिस्थितियाँ हैं एंड आपके और आपके पार्टनर के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ है। बट एज ऑफ नाउ कि डेथ आपको लग रहा है कि चलो एंड हो गया, इट्स इज़ लाइक ओवर, अब इसमें और कुछ हो नहीं सकता। बट आई फील कि जो हमें दूसरे कार्ड्स सपोर्ट कर रहे हैं, जो दूसरे कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, अभी भी कुछ बाकी है इसमें, अभी भी इतना इतना जल्दी ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या है करंट फीलिंग, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उनकी ज़िंदगी के अंदर आपको लेकर के, और उनकी लाइफ में कोई और भी चीज़ है इसी तरीके की इम्पोर्टेंट, करियर है या बिजनेस है या फैमिली है। अगर मैरिज हो चुकी है तो मैरिज भी आ सकती है। सो कुछ ना कुछ ऐसा है कि कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, समझ नहीं आ रहा है इन्हें कि इन्हें इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल और मैनेज किया जाए। देखिए, एट टाइम्स हम ये सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन क्यों डिसीजन लेने में इतना टाइम लगाता है। हम सभी सोचते हैं, जब बात हमारी आती है, खुद की आती है, तो हमें सब चीज़ जल्द चाहिए, अच्छे से हो जाए, जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए। आपको एटलीस्ट पता चले कि आप ज़िंदगी के किस जोन में या किस मोड़ पे खड़े हैं। आपके पार्टनर को वक्त लगेगा, उन्हें समय लगेगा डिसाइड करने में कि उन्हें क्या चीज़ को सिलेक्ट करना है, आपके पास आना है। कोई और लाइफ की सिचुएशन है, हो सकता है कि भाई बहुत ही अच्छी कोई जॉब लगी हो, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा हो, लेकिन जॉब हो सकता है कि विदेश में हो, आउट ऑफ द कंट्री हो, तो किस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। हो सकता है कि आपके परिवार वाले शायद शादी के लिए बात जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी शादी करो। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे और इश्यूज हो सकते हैं, कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, तो एक्सेट्रा बहुत सारी सिचुएशंस या चीज़ें आप दोनों की रिलेशनशिप में हर्डल डाल रही हैं, ऑब्स्टिकल्स डाल रही हैं। बट आपके पर्सन को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि कैसे क्या बैलेंस किया जाए। आपको क्या लगता है, आपका दिल क्या कह रहा है? बहुत हिम्मत की ज़रूरत है इस रिश्ते को आगे लेकर के जाने के लिए। आप ज़िंदगी को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हैं। आप कोई इमोशंस में आकर के बह नहीं रहे हैं। आप में इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, इतना नॉलेज है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड आपके सामने क्या परिस्थितियाँ आ रही हैं। सो लाइफ फॉर यू इज़ लाइक कि ओके, मुझे पता है ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो आपको पता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए आपको बहुत सारे तूफ़ानों का सामना करना पड़ेगा। और वो सारे तूफ़ानों का, और ये एक बात ये भी है कि एक बार आपने इस सिचुएशन के ऊपर चलना शुरू कर दिया, एक बार आपने अपने प्यार को लेकर के, अपनी मोहब्बत को लेकर के आगे बढ़ना शुरू कर दिया, देन देयर इज़ नो रिटर्न, देन यू कैन नॉट कम बैक। आप स्टॉप नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते कि नहीं अब मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप सिर्फ आगे 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 जा सकते हैं, और आपको बिल्कुल नहीं पता है कि कितना आगे जाना है, कब ख़त्म होगा ये सफ़र, आपको वो भी नहीं पता है। तो क्या आप रेडी हैं इसके लिए? ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके अंदर इतना ठहराव है, आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है इस जर्नी के ऊपर, आपके प्यार को पाने के लिए, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। उसी साइड आपके जो पार्टनर हैं, उनकी दिल में क्या चल रहा है? देखिए, उनके दिल में तकलीफ है, वी हैव 10 ऑफ सोर्स, उनके दिल में दर्द है, तकलीफ है, स्ट्रेस है। प्रॉबेबली उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, आपके जितना साहस नहीं है, आपके जितना उनमें न सूझबूझ है, न समझ है, न पेशेंस है, न कुछ है। प्रॉबेबली उनको जो चाहिए वो नहीं दे सकते, वो नहीं कर सकते। उनको आपसे दूर होने का भी दर्द है, आपसे दूर जाने का भी दर्द है। ये रिश्ता में शायद धोखा भी दिया हो, शायद चीटिंग भी की हो, कुछ तकलीफ भी हुई हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ज़बरदस्त तरीके की फ़ाइट हुई हो, जहाँ पर आपके पर्सन चीज़ों को हैंडल ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए। एट टाइम्स हम कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जब हम एक ऐसे किसी से बहुत स्ट्रांगली बातचीत कर रहे हैं, या कुछ और बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है या कुछ ऐसी बातें हो रही, तब हमें आधे से ज़्यादा तो हमें जवाब ही नहीं आते। और जब हम उस फेज़ में से थोड़ा शांत वाले माहौल में जाते हैं, तो हमको लगता है अरे इस बात पर मैंने ये क्यों नहीं कहा, ऐसा क्यों नहीं कहा, वो क्यों नहीं कहा। तो आपके पर्सन की इस समय की एनर्जी मुझे लग रही है कि ये कुछ कहना चाहते थे या कहना चाहते हैं आपको, बट समवेयर वो नहीं कह पाए।
या नहीं कह पाए, उस टाइम पे नहीं कह पाए जब आप लोगों के बीच में डिस्कशंस हो रहे थे, जब आप लोगों के बीच में बातचीत चल रही थी, उस टाइम पे नहीं कह पाए। अब कहें नहीं कहें, शायद समय हो गया। कन्फ्यूजन यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा है। सो हमारे पास में अब यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा कार्ड है जो अपने आप के अंदर कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करती है। इनको यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, इनको किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी को दर्द नहीं देना है, किसी को स्ट्रेस नहीं देना है, तकलीफ नहीं देनी है, किसी से कुछ इनको किसी को हर्ट नहीं करना है, मगर अपने आप को भी हर्ट नहीं करना है। एक ऐसी एनर्जी जो अपना महत्व, अपनी वैल्यू खुद तरीके से समझ गई, चाहे वो आपने बहुत सारी ठोकर खा करके समझी हो, लेकिन एक ऐसी एनर्जी जो अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। आप होल्ड करके रखते हैं इस रिश्ते को, देखना भी चाहेंगे कि ये रिश्ता आगे कहाँ तक जा रहा है, मगर आप इस रिश्ते के लिए रुके हुए नहीं हैं। आप ऐसे नहीं हैं कि सब कुछ छोड़ करके बस एक ही नाम की माला जप रहे हैं, ऐसा नहीं। आप अपनी लाइफ में अपने करियर को, अपने हेल्थ को, या अपने फ्यूचर को, या अपने आप को संभाल करके आगे बढ़ रहे हैं। सो आपके मन में ये है कि मैं अपने आप को संभाल लूँगी, मैं अपने आप को संभाल लूँगा। आपके पार्टनर आपके साथ में इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर उनको स्ट्रेस है, उनको डर है, उनको तकलीफ़ है। बहुत सारी जगह पर शायद उनकी इतनी क्षमता नहीं है, इतनी ताकत नहीं है इन सारी चीज़ों को हैंडल मैनेज करने की, मगर फिर भी उनके दिल से ये एनर्जी है, मन में ये एनर्जी है कि इस रिश्ते को अभी भी क्विट नहीं करना चाहते। समवेयर बहुत सारी चीज़ें हैं, पर फिर भी क्विट करने की एनर्जी नहीं है। कहीं ना कहीं वो रिस्क लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव, आप अपने पर्सन को किस तरीके से देखते हैं, एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। एक हर्ट, एक पेनफुल एनर्जी आती है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये बता रहा है कि कितना दर्द, कितना तकलीफ है आपको इस रिश्ते में, या ये पर्सन ने आपको कितना दर्द एंड तकलीफ दी है। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन और भी ज़्यादा क्लियरली दिख रही है। सो आपको छोड़ करके किसी और चीज़ के बारे में ज़्यादा आपके पर्सन सोचते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई और चीज़ हो सकती है, कोई और सिचुएशन हो सकती है, जॉब हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई और भी परिस्थिति हो सकती है, मैरिज भी हो सकती है, या उनकी लाइफ में ऑलरेडी किसी से कमिटमेंट दिया हुआ हो, कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो। तो इसकी वजह से आपके और उनके बीच में इश्यूज चल रहे हैं, स्ट्रेस चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है। तो आप उनको देखते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में दर्द और तकलीफ़ है। आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है इस रिश्ते के अंदर। सो आप उन्हें इस तरीके से देख रहे हैं। आपके पर्सन आपको कैसे देख रहे हैं, और बिल्कुल ही ऑपोजिट एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। वो देखते हैं आपको मजिशियन की तरह। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा पर्सन, मजिशियन, जो हर परिस्थिति को अपने कंट्रोल में लेकर के आ सकता है, जो हर परिस्थिति के अंदर बहुत अच्छे से जादू चला सकता है, अपना मैजिक दिखा सकता है, चीज़ों को बिल्कुल बदल सकता है। अगर सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं, आपकी खूबियों को आपके पर्सन, आपके पार्टनर बहुत अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आप में वो ठहराव है, आपके अंदर वो मैच्योरिटी है, आपके अंदर वो हम कहते हैं ना कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हर बड़ी छोटी बड़ी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल एंड मैनेज कर सकते हैं। तो आपको उस तरीके से देखते हैं आपके पार्टनर। आपके अंदर सब तरीके की क्षमताएं, ताकतें, आप हर एक व्यक्ति को, हर एक परिस्थिति को अपने तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं फॉर गुड। ओके, आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से? वी आर हैविंग द हाई प्रीस्टेस। सबसे पहले तो आप खुद की वैल्यू कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी कहा। आप इस रिश्ते को चाहते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। अब आप और झुक कर के इस सिचुएशन को बिल्कुल भी, लोगों को, सिचुएशंस को और किसी के लिए कुछ एनर्जी देना नहीं चाहते, बिकॉज आपने पास्ट में बहुत कुछ किया है। आपको बहुत सी चीज़ें पहले से ही पता चल जाती हैं, आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में हो रहा है। आपका इंट्यूशन पावर ही इतना स्ट्रांग हो गया है।
आपको चीज़ें समझ आती हैं, आपको लोग समझ आते हैं, आपको परिस्थितियाँ पहले से समझ आ जाती हैं। आपको आप अब ऐसे बहला करके फुसला करके आपके साथ काम नहीं हो सकता। आप इतने स्ट्रांग, इतने पावरफुल हो गए, आप चाहते हैं कि ये सारी सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो परिस्थितियाँ हैं वो अच्छी तरीके से हैंडल हो सके, मैनेज हो सके। क्लेश नहीं चाहिए आपको, किसी का दिल दुखा करके आप कोई काम नहीं करना चाहते, बट सीधे तरीके से काम भी मुश्किल है। अब आप थोड़ा सा शांत है, थोड़ा सा चुप है, आप बहुत ज़्यादा पंगे लेने में विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं नहीं, मुझे मेरी पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, मुझे कोई किसी के साथ में कुछ और इंटरेस्ट नहीं है, जिसको जो करना है करें। हाँ, रिलेशनशिप आपको चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप कट ऑफ कर रहे हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस कभी ना आए, ऐसा नहीं है। बट जो स्ट्रेंथ की आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो स्ट्रेंथ हमको चाहिए, जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए, अगर वो स्ट्रेंथ के साथ में ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो वेल इनफ। एंड अगर इस रिश्ते में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी एनर्जीज हैं तो भाई ठीक है, ब्रेकअप या डिस्टेंस में रहना चलेगा। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर, उनको क्या चाहिए इस रिश्ते से? वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, बट फ्रैंकली उनको अभी जिस तरीके के हमारे पास उनकी एनर्जीज में जो कार्ड्स आए हैं ना, अभी भी इनको बहुत सारी जगह पे चीज़ें और भी डीपली समझने की ज़रूरत है। हल्का सा अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी का आपके पर्सन के अंदर थोड़ा सा मुझे प्रभाव कम लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन चीज़ों को, ज़िंदगी को थोड़ा और डिटेल में अगर जाने, आपको और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करें या ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें और पीछे छुप कर के नहीं भागे। कुछ भी बड़ी सिचुएशन आ जाए जहाँ उनके कहने और बोलने की ज़रूरत है तो वो पीछे ना खड़े हों, वो इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस दे, आपको इम्पोर्टेंस दे और आगे खड़े हो। नहीं, ये मैं संभालूंगा, ये मैं संभालूंगी, मेरा रिश्ता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा उठाएं, ये है, ठीक है। उनको अभी थोड़ा कुछ सीखने की ज़रूरत है, ये मुझे लग रहा है। जो भी टाइम पीरियड आप दोनों के, जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, यही कार्ड आया है। कितना भी शफल किया बट बाद में यही कार्ड आया। ये कार्ड क्यों आया? ये वाला कार्ड यहाँ ऑलरेडी ऊपर ही था शायद, आई थिंक यही कार्ड था। मतलब मैसेज जो डिलीवर होना चाहते हैं ना, वो किसी भी तरीके से डिलीवर होते हैं। जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या होने के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। अगर आप लोग लड़ाई कर रहे हैं मन में भी, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिकली लड़ रहे हैं, बट अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए, ये समाज, ये सोसाइटी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे और आप और आपके पर्सन एक हो जाएं, शादी कर लें, तो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं एक बार है ना 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, बिकॉज आई एम गेटिंग 2 एनर्जीज, आई वांट टू बी अ लिटिल बिट मोर श्योर। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है? जो सेकेंड एनर्जी आ रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए। सेकेंड एनर्जी ये आ रही है कि प्रोबेबली पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ठीक है। और सेकेंड एनर्जी जो मुझे आ रही है वो ये कि भाई जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो शायद आपको इतना जल्दी हाँ नहीं कहे। और 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये कह रहा है कि आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा ही चर्चा करें इस चीज़ को लेकर के, रिश्ते को सेटल करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, रिश्ते को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो एक टग ऑफ वॉर की एनर्जी मुझे दिख रही है, दोनों तरफ खींचतानी हो रही है, क्या करें नहीं करें, होगा नहीं होगा। मेंटली थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, कास्ट इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, ये भी मुझे लग रहा है। स्पेशल मैसेज क्या आ रहा है? देखिए, प्यार है, मोहब्बत है, मगर अगेन वापस यही एनर्जी आ रही है। क्या ताकत है इस प्यार और इस मोहब्बत से लड़ने की? क्या हो सकता है? या सोलमेट का कार्ड आ रहा है, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आपके जो सोलमेट हैं वो आपके साथ ऑलरेडी 5D के अंदर, आप दोनों मतलब आप दोनों की मैरिज ऑलरेडी हो गई है इन 5D। आप लोग दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ हैं 5D के अंदर, ये 3D है, ठीक है, धरती इज 3D।
सो इसको ऊपर आपको विश्वास करना होगा, आपको ये मानना होगा कि आपके पर्सन और आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक जुड़ाव, एक खिंचाव, ये रिश्ता एकदम ऐसा ही रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते के लिए एक पास्ट लाइफ भी थी, इसीलिए तो ये रिश्ता है। एक ही जन्म में तो सब कुछ नहीं हो सकता ना, पिछले के भी जन्म के कुछ हमारे कर्म रहे हैं। तो ये चीज़ आपको माननी है, विश्वास रखना है, और आपके जो पर्सन है वो इस धरती के, इस 3D के लेवल पर उस चीज़ के ऊपर काम करने की शुरुआत कर देंगे, वो मानने लग जाएंगे, मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे। आप सबसे पहले मानिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ईश्वर पे छोड़ दीजिए, जो बेस्ट होगा आपके और आपके पार्टनर के लिए बस वही होगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।